अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 में एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। देखिए अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया है। अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है। तो अब पहले हम किसको सपोज करते हैं, यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या सपोज करेंगे, वी। ठीक है, तो पहले तो हम बेटा इसको लेट करेंगे और ऑल को पूरे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने ये कहा था साइन पहला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें u इंटू बी बनाना है, साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स। अब लेट करेंगे बेटा हम लोग के लेट u इज इक्वल टू साइन बी एक्स, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ठीक हो गया। अब क्या होगा बेटा, हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंस इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du आवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इनटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है, साइन बी एक्स के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स। v किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल ए एक्स के, और dx। ठीक है बेटा, अब u किसके बराबर है, u बराबर है साइन बी एक्स के, और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल ए एक्स dx मानेगा इंटीग्रेशन ऑफ d आवर dx, और u किसके बराबर है, u बराबर है हमारे पास साइन बी एक्स के। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है, v बराबर है एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स के, और इनटू dx। ठीक हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, जो हमने सपोज की थी i के बराबर, तो इसकी जगह हम i लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन बी एक्स, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे हम लोग। और अब इधर आ जाए, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ए एक्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग के 1/a बाहर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन से, और एक्सपोनेंशियल ए एक्स और a मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस बी एक्स, और b बाहर ले देंगे बिकॉज b कांस्टेंट है, और इनटू d आवर डी एक्स, एज का डेरिवेटिव लेंगे हम। और ये चीज़ जो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी थी, सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू ए डी एक्स और इनटू डी एक्स। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू साइन बी एक्स, ठीक है, और इनटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स आ जाएगा, बाकी ए डी एक्स हट जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, और अपॉन ए माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ठीक हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कॉस बी एक्स और बी एच डी लिख देंगे, एज इट इज आ जाएगा, और डी एस अपॉन डी एस मीन्स के 1, तो लिखते नहीं हम लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स आ जाएगा, और अपॉन ए इनटू डी एक्स। ठीक हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू साइन बी एक्स इनटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए, और माइनस का 1/a बाहर ले देंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स, और b भी बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, b अपॉन a हो जाएगा, और इनटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स। और बेटा इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, और बेटा मैं इसको मिटाने लगा हूँ बिकॉज अभी जगह खत्म हो गई लिखने के लिए। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोबारा लिख दी है, लेकिन आपको नहीं लिखनी है। अब मैं जो यहाँ पे अब जो मैं लिखाऊंगा आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये खाली मैंने अपने लिए लिखी था कि मुझे पता चल जाए इक्वेशन में था गया है। ठीक है ना, अब बेटा इसको हम लेट करेंगे, अब क्या लेट करेंगे कि लेट
I1 is equals to integration of cos bx into एक्सपोनेंशियल ax dx। ठीक है, दोबारा से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u सपोज करेंगे हम लोग, लेट u इज इक्वल्स टू cos bx, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसको हम सपोज करेंगे v के बराबर। यहाँ पे दोबारा फॉर्म लिखेंगे हम इंटीग्रेट बाय पार्ट का सेंस, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी यू आवर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स और इन टू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ यू किसके बराबर है बेटा यहाँ पे कॉस बी एक्स के, और v किसके बराबर है बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ए एक्स के इंटू डी एक्स, और u किसके बराबर है यहाँ पे cos बी एक्स के, और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स हमारे का इंटीग्रेशन ऑफ डी आवर डी एक्स, u किसके बराबर है u बराबर है cos बी एक्स के, और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है v बराबर है एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी I1, तो इसकी जगह मैं I1 लिख दूंगा, I1 इज इक्वल्स टू कॉस बी एक्स। यहाँ पे देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल एस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल एस का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे ए आ गया तो क्या करेंगे ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 आवर ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू ए डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन बी एक्स। ठीक हो गया, और अभी बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, और डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स एस का डेरिवेटिव लेंगे। बेटा यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो होगी जो यहाँ पे हुई थी। ठीक है ना, क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ पे बेटा एक ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, क्लोज हो रहा है ना यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बेटा I1 इज इक्वल्स टू कॉस बी एक्स, बेटा ये 1 अपॉन ए, ठीक है ना, अपॉन ए इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ठीक है, ये हट जाएगा बाकी, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स और इंटू बी और अपॉन ए इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा I1 is equals to cos bx into exponential ax upon a प्लस b अपॉन ए बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी एक्स, इसे बना देंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के लिखूंगा बिकॉज अब बेटा मेरे दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दी, लेकिन आपको नहीं लिखनी है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब जो मैं लिखा रहा हूँ आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये पूरी टर्म किसके बराबर थी आई के बराबर जो हमने लेट की थी, तो उसकी जगह मैं आई भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए प्लस का बी अपॉन ए इंटू आई प्लस का और क्या हो जाएगा प्लस का C1। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लिखेंगे हम कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए और माइनस का बी अपॉन ए इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए और प्लस का बी अपॉन ए इंटू आई और प्लस का C1। ठीक है, पेन की तरह इंक खत्म हो गई थी तो मैं अब रेड पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझिएगा कि सवाल लिख रहा हूँ मैं, इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना, आंसर ही कहिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए माइनस का बी अपॉन क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर और इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ठीक हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई माइनस प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू सी वन। ठीक हो गया बेटा। माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। आई प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए इंटू सी वन। यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए और माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस का बी ओवर ए और इंटू सी वन। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसका हम एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर बन सा ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटा, साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए और माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए का बी अपॉन ए और सी वन। ठीक है। अब बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये अब एक साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मैं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई। आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये इंटू साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस का बी ओवर ए और सी वन। ठीक हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा बेटा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ब्रैकेट भी लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जगह खत्म हो गई, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका क्योंकि मैं इसको मिटाने लगा हूँ। अब क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए। ठीक हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ठीक है। क्या करा, बारी बारी मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, और अच्छा ये भी तो है माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर क्योंकि मैंने माइनस पहले लिख दिया था बेटा। और अब क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए और सी वन। सही है, सी वन। अच्छा ये अब क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से एक स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी कॉस बी एक्स और इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए भी था बेटा क्योंकि एक कैंसिल हो जाता है ना, इंटू सी वन। ठीक है। देखिए बेटा तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहे होंगे, ऐड हो तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ए साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस का ए बी सी वन। अब क्या रहेगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स इंटू बेटा ये 2x इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करें इसको, ठीक है ना। माइनस का ए बी सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्यों सेपरेट किया बता रहा हूँ अभी,
इसको सपोज करेंगे हम लोग के सिंस माइनस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू सी बराबर है सी के सपोज कर देंगे इसके बराबर। अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस का सी, ठीक है, इसका सी आ गया, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ठीक है, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए साइन बी एक्स और माइनस का बी कॉस बी एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा था हमारे पास, और प्लस का सी। तो बेटा ये हमारे पास आया है इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है बेटा।